जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड इन द सेंस कि काल भैरव की साधना का ग्रहों, नक्षत्रों या कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी की कुंडली में जब भी कोई ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगता है तो मेजर उपायों में ना काल भैरव बाबा के उपाय दिए जाते हैं कि आप कुत्ते को भोजन करवाइए या इस तरीके की आप बाबा के दर्शन करिए, है ना। नियम से आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके जो ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमने बाबा के उपाय किए, उसके बावजूद हमें वो ग्रह जो है वो परेशान कर रहा है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि इस विषय पर एक वीडियो बनाई जाएगी और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को जो काल भैरव बाबा और नवग्रहों से संबंधित हैं, जो व्यक्ति की कुंडली से संबंधित हैं। ठीक है। साधारणतया ना एक प्रवृत्ति होती है लोगों की, जब उन्हें कोई उपाय दिया जाता है कुंडली से संबंधित, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करते हैं वो लोग मेरी ये बात समझते होंगे कि जब भी लोगों को ग्रह के उपाय दिए जाते हैं कि आप इस ग्रह का ये उपाय करिए, तो उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये उपाय करने के बाद में उस ग्रह का वो प्रभाव जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। उस ग्रह का फिर हमारे कुंडली के ऊपर या हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जैसे कि अभी ना कुछ समय पहले मेरे पास में एक व्यक्ति आया था जिसने ये कहा कि उसकी कुंडली में ना राहु उसे पीड़ा दे रहा था और उसने राहु का उपाय किया। उसे किसी ने राहु का उपाय बताया, लेकिन उसके बाद भी उसकी वो पीड़ा जो है वो शांत नहीं हो रही। देखिए, होता क्या है कि हम लोग ग्रहों के प्रभाव को समझते नहीं हैं। सबसे पहले तो अगर आप किसी ग्रह का कोई उपाय कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए कि ये कुंडली में बहुत प्रचलित एक बात बोली जाती है कि जब आप हनुमान जी या भैरव बाबा की कोई भी उपासना करेंगे या भगवान शिव के किसी भी स्वरूप की उपासना करेंगे तो आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं उनका प्रभाव जो है वो क्षीण हो जाएगा, उनका प्रभाव कम पड़ेगा, जो कि सत्य है। लेकिन लोगों की क्या मेंटेलिटी होती है, लोगों का क्या सोचना होता है कि हमने इस ग्रह का उपाय कर लिया है, अब तो इस ग्रह का अंत हो जाएगा, अब ये ग्रह हमें ज़िंदगी भर परेशान करेगा ही नहीं। जबकि ग्रह नक्षत्र इस प्रक्रिया से काम नहीं करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। फ़र्ज़ करिए कि आप एक कमरे में हैं, आपको सोना है, उस कमरे में एक लाइट जल रही है। ठीक है। उसी कमरे में आपका भाई पढ़ाई कर रहा है, उसी कमरे में आपके माता पिता कोई दूसरा काम कर रहे हैं और सबको लाइट की ज़रूरत है, लेकिन आप हो, आपको सोना है तो आप वो लाइट बंद करना चाह रहे हो। लेकिन इस परिस्थिति में जहाँ पे आपके साथ साथ और 4 लोग उस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं तो वहाँ पे आप लाइट को बंद नहीं कर सकते। वहाँ पे ऑप्शन ये है कि आप चद्दर ले लीजिए, अपना मुंह ढक लीजिए, अपना मुंह फेर के दूसरी दिशा में आप मुंह कर लीजिए। ये सब उपाय आप कर सकते हैं। अब ऐसे समझिए कि वो लाइट जो है वो राहु है या कोई भी ग्रह है, वो कमरा जिसमें आप बैठे हैं वो संसार है और आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं वो संसार के बाकी लोग हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस समय पर कोई ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी सबके लिए वो दुष्प्रभाव दे रहा है। हो सकता है कि अगर आज के डेट में इस टाइम में आपका समय बुरा है तो यही टाइम किसी के लिए अच्छा भी हो रहा होगा। इसी पर्टिकुलर टाइम पर वो ग्रह जो है किसी को शुभ प्रभाव भी दे रहा होगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप लाइट बंद नहीं कर सकते, आप उस ग्रह का अंत नहीं कर सकते, उसके प्रभाव का अंत नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मुंह ढक लीजिए, ठीक है, लेकिन मुंह ढकने के बाद भी उस ग्रह का कुछ प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ेगा। लाइट थोड़ी बहुत लाइट तो अंदर आएगी, है ना। दूसरा, आप उसके प्रभावों से मुंह फेर लीजिए कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जब आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो वो उपाय
उस ग्रह के प्रभाव को कैसे परिवर्तित करता है। जैसे कि कहा जाता है कि राहु और केतु का स्वभाव नष्ट हो जाता है जब कोई व्यक्ति भैरव बाबा की पूजा करता है, तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब प्रभाव नष्ट होने का मतलब क्या हुआ कि राहु और केतु शक्तिहीन हो गए? नहीं। राहु का स्वभाव क्या है? राहु केवल मस्तिष्क है, वो दिमाग, उसके पास में सिर्फ दिमाग है, शरीर नहीं है। जब कोई व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है ना, जिसकी कुंडली में राहु बली होता है, और ये बात कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के ओपिनियंस को कंफर्म करके मैं बोल रहा हूँ कि राहु का जो प्रभाव होता है, राहु के पास में सिर्फ सर है, शरीर नहीं है। वो सोच सकता है, सोचता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। उसी तरीके से जिस व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव होता है, वो व्यक्ति सोचेगा बहुत कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो करता कुछ नहीं है, क्योंकि वो राहु के प्रभाव के कारण उस ग्रह के पर्टिकुलर उस ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है। तो वो करेगा कुछ नहीं, वो सिर्फ सोचेगा मैं ये कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में करता कुछ नहीं है। उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति के जीवन में केतु का प्रभाव अधिक होता है, उसकी कुंडली पर केतु का प्रभाव तीव्र होता है, तो वो उस तरीके का व्यक्ति जो है वो सोचता नहीं है, वो करता है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो बोलते हैं कि मैं कर देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। अरे क्यों नहीं सोचता? आपके पास दिमाग है, सोचो। नहीं सोचते, लेकिन फिर भी, क्योंकि वो ग्रह का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है वैसे। तो केतु से प्रभावित जो व्यक्ति होगा वो सोचेगा कुछ भी नहीं, वो करेगा। एक्शंस विदाउट थिंकिंग वाला पर्सन बन जाएगा वो। अब आप देखिए कि जब आप ग्रह का उपाय करते हैं, या आप मान के चलिए कि आप भैरव बाबा की उपासना करते हैं, तो भैरव बाबा राहु केतु को मार तो नहीं देंगे। वो क्या करते हैं कि उनके प्रभावों को बदल देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं। वो कैसे करते हैं कि जो व्यक्ति सोचता था, करता नहीं था, वो व्यक्ति सोचने के साथ साथ करना भी शुरू कर देगा। और जो व्यक्ति केवल करता था, सोचता नहीं था, वो व्यक्ति सोच समझ करके अपने कार्य करेगा। तो जो बात कही जाती थी कि बाबा भैरवनाथ की कृपा से, उनके प्रभाव से राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। तो राहु और केतु के मूल प्रभाव तो नष्ट हो गए ना, उनकी जो मूल प्रवृत्ति थी वो तो बदल गई। तो इस तरीके से ग्रहों का प्रभाव जो है वो नियंत्रित होता है भैरव बाबा की साधना से, उनकी पूजा से। एक उदाहरण और लेते हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं कि मंगल ग्रह, जो व्यक्ति मंगल ग्रह से प्रभावित होता है वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति को जब मंगल के उपाय दिए जाते हैं और जब वो उन उपायों को करता है, तो क्या मंगल ख़त्म हो गया? नहीं। क्या उस व्यक्ति को आने वाला गुस्सा ख़त्म हो गया? नहीं। लेकिन वो जब उस ग्रह का उपाय करेगा, जब वो मंगल का उपाय करेगा, तब उसके क्रोध को वो एक उचित दिशा में प्रयोग करना शुरू कर देगा, जहाँ पर उसे उस क्रोध का एफिशिएंट रिजल्ट जो है वो मिले। तो ग्रहों के साथ में भैरवनाथ का जो संबंध है वो ऐसे है। और इसीलिए किसी भी ग्रह के उपाय के लिए ना भैरव बाबा का कोई ना कोई उपाय जो है व्यक्ति को दिया जाता है कि आप इनका उपाय कर लीजिए। अब और कोई उपाय नहीं कर सकते तो आप नित्य काल भैरव अष्टक का पाठ करिए, आपके ग्रह जो है आपके शुभ परिणाम आपको देना वो शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से बाकी सभी ग्रह हैं और सभी ग्रहों के प्रभाव को इसी तरीके से नियंत्रित किया जाता है। तो कभी भी जब आप ग्रहों की उपासना करते हैं या ग्रहों की साधना करते हैं या ग्रहों के उपाय करते हैं, तो उन उपायों को करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो उपाय कर रहे हैं उस उपाय को करने के बाद में आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि स्वभाव जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति का। वो समझता नहीं है, उसे पता भी नहीं चलता कि उसका स्वभाव कब बदल गया। कब एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति जो है वो सोच समझ करके अपनी चीज़ों को करने लगा, कब एक डरपोक व्यक्ति जो है वो अपने ही डर का सामना करके उससे आगे निकल गया। इस तरीके से व्यक्ति का प्रभाव जो है वो बदल जाता है, उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है बाबा की कृपा से। और यही ग्रहों का प्रभाव है, यही ग्रहों की शक्ति है, और इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप किसी भी ग्रह का उपाय करें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, तो उन्हें अपना स्वभाव अवश्य बताएं कि मेरा ये स्वभाव जो है वो ऐसे है। और जब आप उस ग्रह का उपाय करें तो अपने स्वभाव पर नज़र रखिए कि आपका स्वभाव बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। मैक्सिमम केसेस में जिनके अंदर भैरव बाबा की उपासना की जाती है
उनके अंदर ऐसा देखा गया है कि उपायकर्ता के मूल स्वभाव जो है वो चेंज हो जाते हैं। ग्रह, अंतर्दशा, दशा, महादशा, इन चीज़ों का बहुत तीक्ष्ण प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को विचार करके आप जब कार्य करेंगे तो आपको उस कार्य के उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।